प्रिय विद्यार्थियों, मैं रणविजय पांडे देवरिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल देवरिया के ऑनलाइन कक्षा में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए हम लोग कक्षा 6 संस्कृत रुचिरा के अंतर्गत आने वाले 7वें पाठ है। 7वें पाठ वकस्य प्रतीकार है। वक माने बकुला और अस्य इसमें विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति है, तो वकस्य बना हुआ शब्द बकुले का प्रतीकार है बदला। प्रतीकार माने बदला। ये इस पाठ का शीर्षक है। एक कहावत है, जैसे को तैसा। तो यह जो है जैसे के तैसे की कहावत इस पाठ पर चरितार्थ होती है। तो आइए हम इस पाठ का वाचन करते हैं, फिर इस पाठ की हम लोग व्याख्या का अध्ययन करेंगे। तो देखिए, एकस्मिन् वने शृगालः वकः च निवसतः अस्म। तयो मित्रता आसीत्। एकदा प्रातः शृगालः वकम् अवदत्, मित्र श्वः त्वं मया सह भोजनं कुरु। शृगालस्य निमंत्रणेन वकः प्रसन्नः अभवत्। देखिए, अग्रिमे दिने सः भोजनाय शृगालस्य निवासम् आगच्छत्। अग्रिमे दिने सः भोजनाय शृगालस्य निवासम् अगच्छत्। कुटिल स्वभावः। देखिए, इसको अलग अलग करके पढ़ेंगे। कुटिल स्वभावः। कुटिल स्वभावः। शृगालः अस्थाल्यां वकाय क्षीरोदनम् अयच्छत्। वकम् अवदत् च मित्र, अस्मिन् पात्रे आवाम् अधुना सहैव खादावः। भोजन काले वकस्य चंचुः अस्थालीतः भोजन ग्रहणे समर्था नाभवत्। करे भोजन काले वकस्य चंचुः अस्थालीतः भोजन ग्रहणे समर्था नाभवत्। अतः वकः केवलं क्षीरोदनम् अपश्यत्। शृगालः तु सर्वं क्षीरोदनम् अभक्ष्यत्। शृगालेन वंचितः वकः अचिन्तयत्। शृगालेन वंचितः वकः अचिन्तयत्। यथा अनेन मया सह व्यवहारः कृतः। यथा अनेन मया सह व्यवहारः कृतः तथा अहम अपि तेन सह व्यवहरिष्यामि। यथा, देखिए, एक कह रहा है कि यथा अनेन मया सह व्यवहारः कृतः तथा अहम अपि तेन सह व्यवहरिष्यामि। एवं चिंतित्वा सह शृगालम् अवदत्। एवं चिंतित्वा सह शृगालम् अवदत्, मित्र त्वम् अपि श्वः सायं। मित्र त्वम् अपि श्वः सायं मया सह भोजनं करिष्यसि। मया सह भोजनं करिष्यसि। वकस्य निमंत्रणेन। देखिए, वकस्य निमंत्रणेन शृगालः प्रसन्नः अभवत्। वकस्य निमंत्रणेन शृगालः प्रसन्नः अभवत्। यदा शृगालः सायं वकस्य निवासं भोजनाय अगच्छत् तदा वकः संकीर्ण मुखे कलशे क्षीरोदनम् अयच्छत्। शृगालं च अवदत्, मित्र आवाम् अस्मिन् पात्रे सहैव भोजनं कुर्वः। आवाम् अस्मिन् पात्रे सहैव भोजनं कुर्वः। वकः कलशात् चंचवा क्षीरोदनम् अखादत्। परन्तु शृगालस्य मुखं कलशे न प्राविशत्। अतः
वकः सर्वं क्षीरोदनम् अखादत्। शृगालः च केवलम् ईर्ष्या अपश्यत्। आगे देखें, शृगालः बकं प्रति यादृशं व्यवहारम। शृगालः बकं प्रति यादृशं व्यवहारं करोति, वकः अपि शृगालं प्रति तादृशं व्यवहारं कृत्वा प्रतीकारम् अकरोत्। उक्तम् अपि आत्मदुर्व्यवहारस्य फलं भवति दुःखदं, तस्मात् सद्व्यवहर्तव्यं मानवेन सुखैषिणा। आत्म दुर्व्यवहारस्य, देखिए, आत्म दुर्व्यवहारस्य फलं भवति दुःखदं। आत्म दुर्व्यवहारस्य फलं भवति दुःखदं, तस्मात् सद्व्यवहर्तव्यं। तस्मात् सद्व्यवहर्तव्यं मानवेन सुखैषिणा। तो देखिए, इसका वाचन हो गया। तो आप लोग अब जो है इस पाठ की व्याख्या का अध्ययन करेंगे। देखिए, लिखा हुआ है, एकस्मिन् बने शृगालः वकः च निवसतः अस्मि। एकस्मिन् बने शृगालः वकः च निवसतः अस्मि। एक वन में, एक जंगल में, वन माने जंगल, एक जंगल में शृगालः वकः च, शृगाल और बकुला निवसतः अस्मि, निवास करते थे। एक जंगल में श्यार, शृगाल माने श्यार, और बगुला निवास करते थे। एक जंगल में श्यार और बगुला निवास करते थे। तयोः मित्रता आसीत्, तयोः माने दोनों की, उन दोनों में तयोः दोनों में मित्रता आसीत्, घनी मित्रता थी। दोनों अच्छे दोस्त थे, दोनों आपस में दोस्त थे, अच्छे मित्र थे। तयोः मित्रता आसीत्, दोनों में मित्रता थी। एकदा प्रातः शृगालः, एक बार सुबह शृगाल वकम अवदत्, एक बार सुबह ही शृगाल वकम अवदत्, बकुले से बोला या कहा। अवदत् माने कहा। क्या कहा? देखिए क्या कहा, मित्र श्वः त्वं मया सह भोजनम कुरु। मित्र, कल तुम मेरे साथ भोजन करोगे। मित्र श्व माने कल, आने वाले कल में, तुम माने तुम, मया सह मेरे साथ, मया सह मेरे साथ, भोजनम कुरु भोजन करो। हे मित्र, तुम मेरे साथ कल भोजन करोगे। शृगालस्य निमंत्रणेन, देखिए शृगालस्य निमंत्रणेन बकः प्रसन्नः अभवत्। शृगाल के निमंत्रण से बकुला प्रसन्न हुआ, बकुला खुश हुआ। शृगाल ने जब उसको निमंत्रण दिया कि कल तुम मेरे साथ मेरे यहाँ भोजन करोगे, मेरे साथ का मतलब मेरे घर पे, मेरे घर आके भोजन करोगे, तो शृगाल की बात को सुनकर शृगालस्य निमंत्रणेन, शृगाल के निमंत्रण से बकः प्रसन्न अभवत्, बकुला खुश हुआ, प्रसन्न हुआ, अत्यधिक प्रसन्न हुआ कि चलो आज इनविटेशन मिला, न्योता मिला खाने का। जैसे हम लोग कोई निमंत्रण देता है तो सब लोग जाते हैं ना, तो खुश हो जाते हैं, भैया चलिए आज तो निमंत्रण मिला, आज निमंत्रण में जाना। उसी प्रकार बकुला भी जो है खुश हुआ कि चलिए आज मित्र शृगाल के यहाँ, मित्र श्यार के यहाँ जो है भोजन करने चलना है कल। तो देखिए वो भी प्रसन्न हुआ। तो शृगालस्य निमंत्रणेन बकः प्रसन्न अभवत्, शृगाल के निमंत्रण से बकुला प्रसन्न हुआ। अग्रिमे दिने सह भोजनाय, अग्रिमे माने दूसरे दिन, अगले दिन, अग्रिमे माने अगले या दूसरे दिन, सह भोजनाय शृगालस्य निवासम आगच्छत्। भोजनाय भोजन के लिए, चतुर्थी विभक्ति है इसलिए भोजनाय, भोजन के लिए, सह माने वह भोजनाय भोजन के लिए, शृगालस्य निवासम शृगाल के घर, निवासम माने निवास स्थान या घर, जो भी रहा हो उसका जो भी घर रहा हो, क्योंकि शृगाल का घर जो है वो जंगल तो है ही, तो रहा होगा कुछ बना के। तो शृगालस्य निवासम आगच्छत्, शृगाल के घर गया।
अग्रिमे दिने सह भोजनाय श्रीगालस्य निवासम अगच्छत। कह रहे हैं दूसरे दिन वह भोजन के लिए श्रीगाल के घर गया। कुटिल स्वभाव श्रीगाल, दुष्ट स्वभाव का, दुष्ट प्रवृत्ति का, स्वभाव माने प्रवृत्ति, दुष्ट स्वभाव का, कुटिल माने दुष्ट, दुष्ट स्वभाव का श्रीगाल अस्थाल्याम बकाय क्षीरोदरम अयच्छत। अस्थाल्याम माने थाली में, बकाय बकुले के लिए, क्षीरोदनम अयच्छत खीर दिया। क्षीर माने दूध और ओदन माने चावल। क्षीर और दूध और भात से जो पदार्थ बनता है उसको खीर कहा जाता है, उसी को क्षीरोदनम कहा जाता है। अयच्छत माने दिया। देखिए यह जो है दुष्ट स्वभाव का श्रीगाल अस्थाल्याम थाली में, बकाय बकुले को, क्षीरोदनम अयच्छत क्षीरोदनम दूध भात या खीर दिया। वकम अवदत च, और च आगे चला जाएगा, और वकम अवदत और बकुले से बोला या कहा, मित्र, हे मित्र, अस्मिन् पात्रे आवाम अधुना सहैव खादावः। हे मित्र, अस्मिन् पात्रे, इस पात्र में, इस बर्तन में, पात्र माने बर्तन अर्थात थाली में, आवाम हम दोनों, अधुना इस समय, सहसैव खादावः, सहैव, सहसैव नहीं, क्षम्यतां मैंने सहसैव कहा, सहैव, सहैव माने साथ, खादावा खाएंगे। कहता है हे मित्र, इस पात्र में, इस बर्तन में हम दोनों साथ खाएंगे। भोजन काले वकस्य चंचुः अस्थालीतः भोजन ग्रहणे समर्था नाभवत्। कह रहे भोजन काले, भोजन के समय, वकस्य चंचुः बकुले की चोंच, अस्थालीतः भोजन ग्रहणे थाली से भोजन ग्रहण करने में, थाली से भोजन ग्रहण करने में, समर्था नाभवत् समर्थ नहीं हुई, समर्था नाभवत् समर्थ नहीं हुई। देखिए भोजन काले, भोजन के समय, कह रहे हैं बकस्य चंचुः अस्थालीतः भोजन ग्रहणे समर्था नाभवत्, बकुले की चोंच थाली से भोजन ग्रहण करने में समर्थ नहीं हुई। क्योंकि आप लोग देखते हैं बकुले की चोंच जो है वो नुकीली होती है और थाली जो है वह छिछली होती है, और उसमें रख दिया तो सब जो है वह पूरा फैल गया, और वो चोंच मारता था तो केवल उसके थाली में उसका टक टक चोंच बजता था और उसके मुख में एक भी कण नहीं जाता था। इसलिए कह रहे हैं भोजन काले बकस्य चंचुः अस्थालीतः, भोजन के समय बकुले की चोंच थाली से भोजन ग्रहण करने में समर्थ नहीं हुई, अर्थात भोजन नहीं खा पाया, वह दूध व खीर नहीं खा पाया। अतः वकम केवलम क्षीरोदरम अपश्यते, अतः बकुला केवल क्षीरोदरम अपश्यते, क्षीरोदन मतलब खीर देखता रहा, अपश्यत देखता, बकुला केवल, अतः बकुला केवल खीर देखता रहा, खा नहीं पाया। श्रीगाल तु सर्वम क्षीरोदरम अभच्छत, और श्रीगाल सारा खीर खा गया। श्रीगाल तु सर्वम, श्रीगाल तो सारा, सर्वम माने सारा, जितना था थाली में फैला हुआ जो खीर था, अभच्छयत खा गया। श्रीगाल सारा खीर खा गया। आगे श्रीगालेन वंचितः वकः अचिंत्यत, श्रीगालः अचिंत्यत। देखिए श्रीगालेन वंचितः, श्रीगालेन वंचितः, श्रीगाल के द्वारा ठगे जाने पर, दुष्ट मतलब वंचित माने ठगना, वंचित माने ठगे जाने पर, कि अर्थात उसके साथ धोखा करने पर, क्योंकि ये तो एक मित्र का एक मित्र के साथ धोखा तो हुआ। किसी को इनविटेशन दे और कह दें कि भैया आइएगा मेरे घर खाने के लिए, और उसको भोजन ना खिलाएं और केवल उससे मीठी मीठी बातें करते रहे कि अब मिलेगा तब मिलेगा, और ऐसे ऐसे ढेर, और ऐसे ऐसे कह के जो है उसको फिर कह दे भैया आज नहीं कल, तो ये तो ठगना हुआ ना, ये तो वंचना हुआ ना, ठगना हुआ। तो वही कह रहे हैं कि श्रीगालेन वंचितः वकः अचिंत्यत, श्रीगाल के द्वारा ठगे जाने पर बकुले ने सोचा, यथा अनेन मया सह व्यवहारः कृतः, जैसा इसने मेरे साथ व्यवहार किया, यथा माने जैसा,
अनेन इसने मया माने मेरे सह माने साथ व्यवहार कृत व्यवहार किया तथा अहम अपि तेन सह व्यवहरिष्यामि वैसा तथा यथा माने जैसा तथा माने वैसा तथा अहम अपि वैसा अहम माने मैं अपि माने भी तेन सह उसके साथ व्यवहरिष्यामि व्यवहार करूँगा। देखिए कह रहा है वह बकुला सोच रहा यथा अनेन मया सह व्यवहार कृत जैसा इसने मेरे साथ व्यवहार किया जैसा इसने मेरे साथ व्यवहार किया तथा अहम अपि तेन सह व्यवहरिष्यामि वैसा मैं भी इसके साथ व्यवहार करूँगा। एवं चिंतित्वा सह श्रृगालम अवदत् यह सोचकर एवं चिंतित्वा सह श्रृगालम अवदत् यह सोचकर वह श्रृगाल से बोला मित्र त्वम अपि स्व सायं मया सह भोजनम करिष्यसि। देखिए कि मित्र हे मित्र तुम भी स्व सायं कल शाम को मया सह भोजनम करिष्यसि मेरे साथ भोजन करोगे। वो कहता है मित्र कल शाम को तुम भी मेरे साथ भोजन करोगे। वो कहता है मित्र त्वमपि श्वः सायं मया सह भोजनम करिष्यसि हे मित्र तुम भी कल शाम को मेरे साथ भोजन करोगे। बकस्य निमंत्रणेन श्रृगालः प्रसन्नः अभवत् बकुले के निमंत्रण पर श्रृगाल प्रसन्न अभवत् श्रृगाल भी प्रसन्न हुआ। यदा श्रृगालः सायं बकस्य निवासं भोजनाय अगच्छत् यदा माने जब यदा श्रृगालः सायं जब श्रृगाल शाम को बकस्य निवासं भोजनाय अगच्छत् बकस बकुले के निवास स्थान पर बकुले के घर भोजन के लिए गया तदा बकः तब बकुले ने संकीर्ण मुखे कलशे क्षीरोदनम अयच्छत संकीर्ण मुख वाले कलश में। अब सुराही देखे हैं सुराही का मुख जो है वह पतला होता है और वह जो है वो पतला होता है नीचे जो है वह चौड़ा होता है। तो वह कहता है जिस प्रकार चित्र में दिखाई दे रहा है संकीर्ण मुखे संकीर्ण माने पतले मुखे माने मुख वाले तो संकीर्ण मुखे संकीर्ण पतले मुँह वाले कलशे क्षीरोदनम अयच्छत कलश में क्षीरोदनम अयच्छत खीर दिया। श्रृगालम च अवदत् और श्रृगाल से बोला श्रृगालम च अवदत् और श्रृगाल से बोला मित्र आवाम अस्मिन् पात्रे सहैव भोजनम कुर्वः मित्र हम दोनों इस पात्र में साथ भोजन करें। मित्र हे मित्र आवाम हम दोनों अस्मिन् पात्रे इस पात्र में अर्थात इस कलश में सहैव भोजनम कुर्वः साथ भोजन करेंगे। वकः कलशात् चंचवा क्षीरोदनम अखादत बकुला कलशात् माने कलश से चंचवा मतलब चोंच से कलश मतलब चंचवा चोंच से क्षीरोदनम अखादत खीर खाया। देखिए वकः कलशात् चंचवा क्षीरोदनम अखादत बकुला चोंच से कलश से चोंच के द्वारा खीर खाया क्योंकि उसकी गर्दन जो है लंबी होती है और चोंच जो है उसकी पतली होती है और सुराही का मुख भी पतला था तो वो जो है अपने मुख को जो है सुराही में उस कलश में डालता और निकाल कर खा लेता और संकीर्ण मुख था और इसमें सुराही में इसका मुख या कलश में इसका मुख जा नहीं सकता था। तो देखिए अस्मिन् पात्रे सहैव भोजनम कुर्वः बकः कलशात् चंचवा क्षीरोदनम अखादत बकुला कलश से चोंच के द्वारा क्षीरोदनम खीर खाया परंतु श्रृगालस्य मुखम कलशे न प्रविशत परंतु श्रृगाल का मुख कलशे न प्रविशत
कलश में नहीं प्रवेश किया। अतः वकः सर्वम क्षीरोदरम अखादत, अतः बकुला सारा खीर खाया। श्रृगालः च केवलम ईर्ष्या अपश्यत, कह रहे हैं श्रृगाल केवल ईर्ष्या से देखता रहा। श्रृगालः च केवलम, और श्रृगाल केवल ईर्ष्या या अपश्यत, ईर्ष्या से देखता रहा। श्रृगालः वकं प्रति यादृशः व्यवहारं करोति। श्रृगाल बकुले के प्रति, बकुले की ओर या बकुले के प्रति यादृशं व्यवहारम अकरोत्, जैसा व्यवहार किया। श्रृगाल बकुले के प्रति जैसा व्यवहार किया। वकः अपि श्रृगालं प्रति तादृशं व्यवहारं कृत्वा, कह रहे हैं बकुला भी श्रृगाल के साथ, श्रृगाल के प्रति वैसा ही व्यवहार करके प्रतिकारम अकरोत्, बदला लिया या प्रतिकारम अकरोत्, प्रतिकार किया। ठीक, तो देखें श्रृगालस्य बकं प्रति यादृशं व्यवहारम अकरोत्, श्रृगाल ने बकुले के प्रति जैसा व्यवहार किया। बकः अपि श्रृगालं प्रति तादृशं व्यवहारं कृत्वा, बकुला भी श्रृगाल के साथ वैसा ही व्यवहार करके प्रतिकारम अकरोत्, प्रतिकार किया या बदला लिया। उक्तम अपि, ठीक ही कहा गया है, ठीक भी है, ठीक भी कहा गया है। क्या? उक्त माने कहे ना, अपि माने भी, ठीक भी कहा गया है, ठीक ही कहा गया है। क्या? आत्म दुर्व्यवहारस्य फलम भवति दुःखम, आत्म दुर्व्यवहारस्य फलम भवति दुःखदम, अपने साथ किया गया दुर्व्यवहार का फल भवति दुःखदम, वह दुखदायी होता है। अपनों के साथ किया गया दुर्व्यवहार का फल दुखदायी होता। तस्मात् सद्व्यवहारतव्यम मानवेन सुखैषिणः, इसलिए सबके साथ सद्व्यवहार करके मानवेन सुखैषिणः, जो बुद्धिमान लोग हैं, मनुष्य बुद्धिमान जीव है, वह सुखपूर्वक रहते हैं। आत्म दुर्व्यवहारस्य फलम भवति दुःखदम, आत्म दुर्व्यवहारस्य, अपने साथ दुर्व्यवहार का फल वह दुखदायी होता है। तस्मात् सद्व्यवहारतव्यम, इसलिए सबके साथ सद्व्यवहार करके मानवेन सुखैषिणः, मनुष्य जो है वह सुखी होता है, सुखपूर्वक रहता है। इस प्रकार जो है आप लोगों की ये पूरी व्याख्या हुई। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। जहाँ ना समझ में आए आप लोग पूछेंगे, तो धन्यवाद आप लोगों को।